हेलो मेरे स्टूडेंट्स। तो आज हम फिजिक्स का एक ऐसा हॉट टॉपिक चुनने वाले हैं जो आपको ठंड में भी गर्मी का एहसास दिला देगा। हम बात कर रहे हैं थर्मिस्टर्स की। तो आज का मिशन है इस क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई करना कि आपको लगे कि बस इतनी सी बात थी। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इमेजिन करो कि एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर चेंज होते ही अपनी फितरत यानी कि रेजिस्टिविटी बदल देता है। जैसे कुछ लोग एग्जाम्स आते ही पढ़ाकू बन जाते हैं, बस कुछ ऐसे ही मान लो। तो हमें पूछा गया है कि -100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस की रेंज में काम करने के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है। और ऑप्शंस यहां पे चारों दिए गए हैं, सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स, सुपरकंडक्टर्स या गैस ऑफ एटम्स। अब सुपरकंडक्टर्स तो बेचारे इतनी गर्मी 300 डिग्री सेल्सियस में सुपर रहते ही नहीं है, और गैस का तो अपना ही स्ट्रगल है। तो असली मुकाबला है मेटल वर्सेस सेमीकंडक्टर्स में, राइट। अब देखो, मैथ्स पर जाने से पहले एक चीज नोट करो जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है एग्जामिनेशन में, दैट इज पीटीसी वर्सेस एनटीसी। तो देखो, मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब गर्मी बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये सीधा साधा बिहेवियर है। अब सेमीकंडक्टर्स होते हैं एनटीसी। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं एनटीसी, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, गर्मी बढ़ी तो रेजिस्टेंस घट गया, ये उल्टी खोपड़ी बिहेवियर है ना। तो फिजिक्स में दोनों ही थर्मिस्टर्स बनने के काम आते हैं, पर उनका काम अलग होता है। अब थोड़ी ना डेप्थ में चलते हैं। देखो ऑप्शन बी को देखो, मेटल्स। इनमें टेम्परेचर बढ़ने पर आयंस वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट यानी कि कॉलिशंस को बढ़ा देते हैं। तो रेजिस्टेंस लीनियर तरीके से बढ़ता है, ये हाई टेम्परेचर्स पर स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द सेमीकंडक्टर्स। तो देखो, इनमें टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की फौज यानी कि चार्ज कैरियर्स बढ़ जाता है। तो इसी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस तेजी से गिर जाता है। ये लो टेम्परेचर्स पर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब सवाल के नोट में लिखा है कि ए या बी दोनों सही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको हाई सेंसिटिविटी चाहिए तो आप सेमीकंडक्टर लोगे, ठीक है। अगर चाहिए आपको हाई सेंसिटिविटी तो आप सेमीकंडक्टर लोगे, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी चाहिए ब्रॉड रेंज पे तो मेटल यानी कि प्लैटिनम जो बेस्ट होता है, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी इन ब्रॉड रेंज, ठीक है। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको टेक्स्ट बुक से आसानी से नहीं मिलेगी। जब हम -100 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर आरटीडी, ठीक है, आरटीडी यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर की बात कर रहे होते हैं, जो प्लैटिनम यानी कि मेटल से बनता है। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल थर्मिस्टर्स यानी कि एनटीसी टाइप में सेरामिक सेमीकंडक्टर से बनाते हैं जो इस रेंज में बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो इसीलिए बोर्ड ने जो दोनों को फुल मार्क्स दे दिया है, ठीक है। लेकिन
असली जिंदगी में ना सेमीकंडक्टर थर्मिस्टर सस्ता और सुपर सेंसिटिव यानी कि मोबाइल बैटरी टेम्परेचर चेक करने के लिए ये सब यूज होता है, और मेटल आरटीडी महंगा और सुपर स्टेबल होते हैं, यानी कि रॉकेट इंजन यानी कि या फिर इंडस्ट्रियल फर्नेस के लिए ये सब यूज होता है। ठीक है, तो अब आता है हमारा टाइम ग्रैंड फिनाले का। तो कंक्लूजन क्या है? देखो, कंक्लूजन ये है कि अगर टेम्परेचर की रेस है तो मेटल्स धीरे पर पक्के हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो तेज पर थोड़े नखरीली होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ना ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही हीरो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या आ गया? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ। तो मजा आया? अगली बार जब आपका फोन गर्म हो तो याद रखना उसके अंदर एक छोटा सा सेमीकंडक्टर बेचारा अपना रेजिस्टेंस गिरा रहा है ताकि आपको वार्निंग दे सके। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।